कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है इनकी। बुद्धि नहीं है, थोड़ी बहुत दिमाग नहीं है। यहाँ भी नहीं है तो पीछे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कैसे, और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ऐसे बुद्धू लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिनको किस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उस चीज़ से मुझे क्या लेना देना। है भाई, जब मैं मीट खाऊंगा ही नहीं तो मुझे मीट से क्या मतलब। कि मुसलमान भाई हलाल का खाए चाहे झटके का खाए, मुसलमान हलाल का खाता है, और हलाल के में ही कमाई है, हलाल में ही बरकत है, सब कुछ हलाल में ही है। जो कुछ है हलाल में है, हराम में कुछ नहीं है, झटके में कुछ नहीं है। आप हर कोई देख लो, जब भी कोई सेलिब्रिटी होता है, जब भी कोई सक्सेसफुल इंसान होता है, शॉर्ट में कोई नहीं पहुंचता कि भाई मैं यहाँ से तुरंत ऊपर पहुंच गया हूँ, कि भाई मैं तुरंत। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि भाई हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे कि रमज़ान के महीने में हिंदुस्तान में बवाल आया हुआ है, यानी बवाल मचा हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि भाई जो गाने गाते हैं ना, ये अजान पर आँच उठा रहे हैं कि भाई अजान लाउड स्पीकर में नहीं होगी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जो माइक ले लेकर चिल्लाते हैं, जिनकी सुरीली आवाज़ भी नहीं है, मतलब इतनी भद्दी आवाज़ है, और फिर भी आज ये कह रहे हैं कि भाई माइक पर अजान नहीं लगनी चाहिए। 2017 में सोनू निगम ने अजान के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई लाउड स्पीकर में अजान नहीं होनी चाहिए। और फिर अब नया जो बवाल है, वो ही एक सिंगर है, उनका नाम है अनुराधा पौडवाल। अब उसने ये किया भाई लाउड स्पीकर में अजान नहीं होनी चाहिए। अगर अजान होगी तो भैया हनुमान चालीसा भी होगी। तो भैया मुसलमानों ने कब मना किया है हनुमान चालीसा के लिए? हैं, वैसे भी मंदिर में भैया 24 घंटा चलता रहता है तो माइक लाउड स्पीकर। अजान चलो, अजान मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना कहूँ कि 5 वक्त की अजान है। 5 वक्त की अजान, अगर ज़्यादा मैं जब खूब ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो 5 वक्त की नमाजों में 10 मिनट लगाऊंगा। 24 घंटे में 10 मिनट अगर मुसलमानों ले रहे हैं, वो भी जब आप सोते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती है। जोहर में दोपहर में भी आप आराम करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, 1 मिनट है। फिर असर में भी, मगरिब में भी, और भैया ईशा में। और भैया ये तो होगा मुसलमानों का टाइम। मुसलमान तो सिर्फ और सिर्फ आपसे 10 मिनट ले रहे हैं, नहीं अन्यथा 5 मिनट में 5 वक्त की अजान हो जाती है। लेकिन हनुमान चालीसा के लिए पता है कितना टाइम चाहिए? और भैया उनके लिए तो पूरा टाइम चाहिए। और मुसलमान मना नहीं कर रहा, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, जितने भी आपके 18 ग्रंथ हैं, 8 ग्रंथ हैं, 4 ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं सब पढ़िए लाउड स्पीकर में। आपसे मुसलमान ये नहीं कहेगा कि भाई हमको ये दिक्कत है, हनुमान चालीसा से ये दिक्कत है, फलां गीता से ये दिक्कत है, हमें रामायण से ये दिक्कत है। आपकी तरह नहीं बोलेगा कि हमें अजान से दिक्कत है। और भैया अनुराधा जो रात दिन चिल्लाती है, माइक पर चिल्लाती है, जिनके रात दिन गाने डीजो पर चलते हैं, अब इन पर अगर बैन लगाया जाए, सोनू निगम पर, अनुराधा पर, कि आप लाउड स्पीकर में गाना नहीं गाएंगी, तो क्या होगा? इनकी रोजी रोटी तो खत्म। मुसलमान की लाउड स्पीकर में अजान, अगर अजान नहीं दी गई तो उनका कुछ नहीं होगा। अल्लाह देखने वाला है, सुनने वाला है, वो दिल का तकवा देखता है। वो मुसलमान चलिए अजान बगैर लाउड स्पीकर में भी दे लेंगे, लेकिन बहन जी अपना ख्याल कीजिए, अगर आपको लाउड स्पीकर में बंद कर दिया, आपके गानों को बजाना, डीजो को बजाना आपके लाउड स्पीकर में, सोनू निगम जी आप अपना सोचिए कि आपका क्या होगा बंदे। आपका ख़त्म, आपका मामला तो ख़त्म हो जाएगा, आपका रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर लाउड स्पीकर बंद हो गए तो बिल्कुल ही भैया आप तो चल बसोगे। आप तो ये कहोगे कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा, जहर की गोली ले लूँगा। मुसलमान कुछ नहीं, मुसलमान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ने खुद ने कुरान और अजान की जिम्मेदारी ली है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा।
और ये जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक ये बंद होने वाले नहीं हैं। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि आप बोलने से पहले कम से कम सोच तो लीजिएगा कि आप इतने सेलिब्रिटीज हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ हैं। आपको मुसलमानों ने उछाला है, मुसलमानों ने आपने चढ़ाया है, और आज मुसलमानों के धर्म के बारे में इस तरह आप टिप्पणी कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत हैं। लेकिन आज फिर भैया उसके बाद तो आपको मालूम है, महाराष्ट्र के जो जानते होंगे आप, उदय ठाकरे, राज ठाकरे, जानते होंगे उनको। पूरी जो हिंदुवाद करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, शुरुआत में इन्होंने ही तो चालू किया था। इन्होंने भी यही किया था कि भैया महाराष्ट्र के अंदर अजान बंद हो, लाउड स्पीकरों में अजान बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कुछ मस्जिदों में बैन भी हो चुकी थी हैं। और इन्होंने कहा था कि अगर अजान होगी तो हनुमान चालीसा भी होगी। तो उन्होंने हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर में चलाई थी। हनुमान चालीसा बहुत लंबी होती है। लोग खुद ही, उनके लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो उनके चहेते हैं, वो खुद ही परेशान हो गए थे। उन्होंने खुद नहीं FIR कर दी थी, उन्होंने खुद नहीं, महाराष्ट्र पुलिस ने बैन कर दिया था और उनको उठा लिया था वहाँ से कि भाई आप हनुमान चालीसा माइक में नहीं कहोगे। तो भैया हम पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फ़र्क आप पे पड़ेगा। आप बंद कर दीजिए तो मुसलमान तो भैया औसे भी अजान दे देगा। उनका टाइम है, उनका टाइम होता है भाई, उस टाइम से उस टाइम तक जोहर की नमाज़ पढ़नी है, उस टाइम से उस टाइम जोहर की नमाज़ पढ़ लेगा है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो आपको होने वाली है, बहुत कुछ होने वाली है। जिन लोगों ने आपको चढ़ाया है, उठाया है, चांद पे बिठाया है, आज आप उनकी ही टांगे काट रहे हो। वाह क्या बात है सोनू निगम जी, क्या बात है जी, राज ठाकरे जी, और क्या बात है जी अनुराधा जी जो सिंगर हैं। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला रमज़ान का महीना चल रहा है, इनकी आवाज़ को इतनी बदतर बना दे, इतना बदतर बना दे कि ये अपनी आवाज़ को सुनकर कि ये बौखला उठें। ऐसा भी हो सकता है। और मेरी दुआ है अगर अल्लाह ताला ऐसा कर दे तो बहुत ही अच्छा है। इनको दुनिया में भी देखने को मिल जाएगा और आखिरत में तो इनका कोई हक ही नहीं है कि भाई हाँ हम जन्नत के भी हकदार हैं। नहीं है। जो शिर्क करने वाला है वो जन्नत का हकदार कभी नहीं हो सकता। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, सबको माफ़ कर देगा लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। चलिए इनके डिटेल के बारे में हम आपको बता दें, इन्होंने क्या क्या ट्वीट किया है हम इनके बारे में आपको बता दें। और इस अजान के ऊपर अब पता बवाल क्या हुआ है कि अजान के ऊपर इतना बड़ा बवाल आया हुआ है हिंदुस्तान में, बहुत ही बड़ा। आप ट्विटर पर देख लो, फेसबुक पर देख लो, गूगल पर देख लो, लाउड स्पीकर पर अजान बैन हो। हर कट्टरपंथी यही बोल रहा है। अब इसके ऊपर क्या बवाल आया हुआ है आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड में जो आपको दिख रहा है। कर्नाटक हिजाब हलाल और अजान के बाद अब कैब विवाद, हिंदू संगठनों की अपील, मुस्लिम ड्राइवरों को करे बहिष्कार। आपने देखा जो आप साइड में लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताइए। कर्नाटक में पहले हिजाब मामला आया, फिर उसके बाद हलाल मामला आया, अब अजान का चल रहा है और अब फिलहाल अब कैब का चल रहा है। जितने भी मुसलमान ड्राइवर हैं, जितने भी मुसलमान की टैक्सी हैं, उनको आप बुक नहीं कराओगे, उनको आप कहीं अपने साथ नहीं ले जाओगे। भैया मत ले जाओ। मुसलमान तो ऊपर वाले पर निर्भर है, उसको तो जिस अल्लाह ने पैदा किया है अल्लाह ही रोजी देगा मुसलमान को। आपका नुकसान होगा अगर आप मुसलमान को नहीं ले जाओगे, मुसलमानों की चीज़ नहीं लोगे। तो मुसलमानों ने तो ऐसी ऐसी चीज़ बनाई हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ मुसलमान का हाथ है, हर चीज़ में, हर चीज़ में। जो आप खा रहे हो, जो आप पहन रहे हो, जो आप जहाँ आप रह रहे हो, जिस चीज़ पर आप लेटे हो, बैठ रहे हो, हर चीज़ में वो मुसलमान का हाथ है। हैं? आप क्या सोचते हो? बस फूट डालनी है आपको तो भाई फूट डालो और राज करो। लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं क्या है। फिर उसके बाद
क्या लिखता है, पंजाब केसरी अखबार लिखता है, लाउड स्पीकर पर अजान बैन करो नहीं तो जगराते भी शुरू करो, अनुराधा पौडवाल ने उठाई है मांग। बताइए, जिस अल्लाह ताला ने इसकी आवाज़ को बेहतरीन बनाया है, बेहतरीन पैदा किया है, खूबसूरत पैदा किया है, आज उसी अल्लाह की कलमा को बंद करने चली है। ये नहीं पता कि मैं खुद ख़त्म हो जाऊंगी। जिसने आज तक रिकॉर्ड है, आप इतिहास उठा लो, जिसने मुसलमान धर्म पर उंगली उठाई है वो खुद ख़त्म हो गया, लेकिन मुसलमान धर्म ख़त्म नहीं हुआ है। आप उसको ही देख लो, मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल रिजवी को देख लो, वो तो मुसलमान था, वो हिंदू बन गया, आज ख़त्म है, जेल में है, कोई उसे पूछ नहीं रहा है, क्योंकि जिसने भी मुसलमान धर्म पर उंगली उठाई है वो ख़त्म हो चुका है, वो मिट चुका है। मुसलमान धर्म नहीं मिटा है और ना ही मिटेगा कभी भी, लेकिन वो मिट जाएगा जो इस पर उंगली उठाएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर लिखते हैं कि भाई अनुराधा पौडवाल ने किया सवाल, मुस्लिम देशों में लाउड स्पीकर पर अजान बैन तो यहाँ क्यों नहीं है? कहाँ है, कौन से मुस्लिम देश में बैन अजान? किसी देश में बैन नहीं है। हाँ ये है कि आप अगर आपने 4 माइक लगा रखे हैं तो आप 1 माइक यूज करोगे, ऐसा है, बैन नहीं है। और ये होना भी चाहिए भाई। ज़्यादा अगर बस्ती है, ज़्यादा हमारे गांव में है, 15 मस्जिद हैं, तो आप 1 माइक यूज कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आवाज़ भयंकर होती है, इतनी खूबसूरत आवाज़ नहीं है इनकी जो अजान देते हैं। हमारे जो मस्जिद हैं वो जो अजान देते हैं उनकी इतनी खूबसूरत अजान नहीं है जिसको सुनकर भाई आनंद आता है, जिनको सुनकर मस्जिद की ओर तरफ खिंचाव बनता है। अजान वो देते हैं जो अब आवाज़ नहीं है जिनकी बेहतरीन, लेकिन सबको अधिकार है, सबको हक है अजान देने का, सवाब कमाने का। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन चलिए, फिर इन्होंने लिखा है हलाल और अजान पर इतना बवाल क्यों? फिर इन पर बात तो बहुत हैं, बहुत लंबी हैं, फिर बहुत ज़्यादा हैं। सोनू निगम ने 2017 में कहा था कि मुझे मुसलमान धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे अजान से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपत्ति है तो लाउड स्पीकर से है। सोनू निगम जो है वो एक गायक हैं और उसके जो 2017 में सर मुंडवाने के लेकर 10 लाख रुपए का इनाम भी बोला था कि भाई जो सोनू निगम का सर मुंडाएगा उसको हम 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। लेकिन 2017 में सोनू निगम ने अपना सर खुद मुंडवा लिया था और उसे 10 लाख रुपए भी नहीं मिले थे। हैं, फिर उसके बाद राज ठाकरे ने भी आवाज़ उठाई थी कि भाई अजान को बंद किया जाए लाउड स्पीकर में। फिर आज लाउड स्पीकर पर फिर अनुराधा पौडवाल ने, वो भी सिंगर हैं। ये सिंगरों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि हमें इतनी बेहतरीन आवाज़ दे रखी है ऊपर वाले ने और हम उसके कालमात को बंद करने चले हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारी जो बेहतरीन आवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। ऊपर वाले के लिए एक पल में वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, मुमकिन को नामुमकिन कर सकता है। वो बादशाह को भिखारी बना सकता है, भिखारी को बादशाह बना सकता है ना कुछ इंसान को बहुत कुछ बना सकता है और बहुत कुछ को ना कुछ कर सकता है। उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये उस ऊपर वाले पर, अल्लाह ताला पर विश्वास नहीं करते ना। अगर इनको समझ में आएगा तब आएगा, तब इनके साथ हालात ऐसे हालात होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हलाल के ऊपर देख लो, हलाल के ऊपर बवाल मचा हुआ है कि भाई हम हलाल नहीं खाएंगे। भाई किसने कहा है आप मीट खाओ? आप तो मीट ही नहीं खाते, आप तो मीट ही नहीं खाते, आप तो दुकानों को बंद करा रहे हैं। आप हलाल और झटका से क्या मतलब है आपको? भाई मुसलमान ही तो हलाल खा रहा है, उसको तो खाने दीजिए आप। जब आप लोग मीट ही नहीं खाते, मीठों की दुकानों को बंद कराते हैं, तो हलाल और झटके से क्या मतलब है आपको? मीट से तो मतलब क्या है फिर आपको?
देखो यह कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है इनकी। बुद्धि नहीं है, थोड़ी बहुत दिमाग नहीं है, यहाँ भी नहीं है तो पीछे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कैसे? और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ऐसे बुद्धू लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिनको किस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उस चीज़ से मुझे क्या लेना देना। है भाई, जब मैं मीट खाऊंगा ही नहीं तो मुझे मीट से क्या मतलब कि मुसलमान भाई हलाल का खाए चाहे झटके का खाए। मुसलमान हलाल का खाता है और हलाल के में ही कमाई है, हलाल में ही बरकत है, सब कुछ हलाल में ही है, जो कुछ है हलाल में है, हराम में कुछ नहीं है, झटके में कुछ नहीं है। आप हर कोई देख लो, जब भी कोई सेलिब्रिटी होता है, जब भी कोई सक्सेसफुल इंसान होता है, शॉर्ट में कोई नहीं पहुंचता कि भाई मैं यहाँ से तुरंत ऊपर पहुंच गया हूँ, कि भाई मैं तुरंत डायरेक्ट भाई प्रधानमंत्री बनाऊँ, नहीं, कि भाई मैं डायरेक्ट सिंगर बन गया, कि पैदा हुआ और तुरंत वहाँ चल दिया। डायरेक्ट कोई नहीं होता, शॉर्ट में कोई नहीं आता, झटके में कोई नहीं पहुँचता। सब लाइन से जो पर्टिकुलर जो बना रखा, जो ऊपर वाले ने जो साइकिल बना रखी है कि आपको मेहनत करनी होगी, आपको लगन करना होगा, आपको भाई हलाल में ही बरकत है, आपको मेहनत करनी होगी, तभी मैं आपको कामयाब करूँगा। अब आप ये बताइए, अगर मैं हलाल का नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे आगे सक्सेस हो पाऊँगा? हैं? झटके में तुरंत पहुंचना चाहते हो ऊपर, झटके में आज तक कोई पहुंचा भी है? नहीं पहुंचा, हलाल में ही है जो कुछ है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो करें। और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है, मैं आपको बताना भूल गया हूँ, अब बता देता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इनकी जो औकात है वो औकात पता लग जाए कि हमको किसने पैदा किया, हमको किसने बनाया, हमको जो ये आवाज़ दी है किसने दी है, हमको जो अकल दी है किसने दी है। आज हम उसके कलमात को बंद करने चले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि इनको अपनी औकात का पता लग जाए। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज, आपका दिन अच्छा हो। शादी ब्याह के लिए हर कोई सोचता है कि मैं सामान कहां से खरीदूं जो अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। तो हम आपको बताते चले कि अगर आप सस्ते दामों में अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं तो रियाज फर्नीचर सीकरी से खरीदें। हर सामान की गारंटी मिलेगी। आप एक ही दुकान से पूरा सामान खरीद सकते हैं, जैसे बेड, अलमारी, कूलर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, शादी का पूरा सामान। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।